बाजी नहीं होगी। अगर इस बार अगर लीक बाजी हुई हमारे पेपर में तो फिर भरने की बात अलग होगी, अभी कुछ और होगा। लेकिन पूरे प्रदेश की नहीं थी। जब तक सरकार निकालों में चूक नहीं करती ना, सरकार कुछ नहीं करती है। हमारे पास नहीं है 10-20 लाख रुपए देके पेपर लेके वो करना। बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हम अपने छोटे छोटे बिल्कुल छोटे बच्चों को भी 4 घंटे 5 घंटे से छोड़ते और फिर हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। सरकार है तो फिर पेपर लीक क्यों हो रहा है सर? तो सरकार मतलब अपना काम नहीं कर रही, फिर इसका मतलब ऐसा है कोई गलती होती है। अब देखो सब इंस्पेक्टर 35 लाख का रेट कह रहे, पहले ही रेट आ गया। बताओ कब तक सहन करेंगे बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और इस वक्त खड़े हम जिला सचिवालय के सामने, जहां पर जो बेरोजगार युवा हैं वो विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बैनर लिए ये जो छात्र छात्राएं हैं और जो बेरोजगार युवा हैं ये यहाँ पहुंचे हैं। इनकी जो डिमांड है वो ये है कि जो बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, भर्ती प्रक्रिया जो करती है उसके एक समय निश्चित किया जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बार बार उन पे आर्थिक तौर पे भी भार पड़ता है और जो समय की बर्बादी भी होती है। जो युवा यहाँ आए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ डिमांड्स हैं और किस लिए वो यहाँ पहुँचे हैं। सर वैकेंसियाँ एक तो 3 साल में निकलती हैं, फिर एग्ज़ाम देने जाओ, एक शिफ्ट का पेपर होता है, दूसरी का होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है पेपर। बार बार कहते हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, आगे से ऐसी भर्तियां होंगी जिसमें बिल्कुल कोई पर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं चलेगा। फिर भी के पेपर कैसे लीक होते हैं, फिर पे कैंसिल हो जाते हैं। सिलेबस से बाहर पेपर आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का सर वो आते हैं, पूरे पशुपालन वाले। समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे कैंसिल होने लग रहे हैं पेपर, एचएसएस में जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीब है, अपने नीचे तबके से आते हैं, रोज रोज किराए का भी पैसा नहीं होता। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल हो गए जिनको ट्रेनिंग करते हुए। लेकिन वही है, पीछे फरवरी में हुए थे लीक होने के बाद अब ग्राम सचिव के अब दिसंबर में दे रहे हैं। क्या गारंटी कि आगे भी लीक नहीं होगी। अब जो ये है पुलिस वाले हो गए, अब नीचे अब ये पीछे वुमन वाले होंगे तो इसमें भी हो सकता है। तो हमें ये चाहिए, हमें फेयर सिलेक्शन चाहिए। और जहाँ तक है अब जो एचएसएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे, वो पशुओं से पूछ के आए हैं। ये किस लिए आए हैं बताओ? हमारे जो ये पुलिस में है तो इससे पूछे भाई, पुलिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे। अब तो हस्बेंड्री आ रही है, एनिमल हस्बेंड्री, इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, सब बच्चों का अच्छे से होना चाहिए। ये नहीं है कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए सर, हमारी ये डिमांड है। ये है कि काफ़ी नुकसान बच्चों को समय का भी हो रहा है और आर्थिक तौर पर भी उन पे अतिरिक्त भार पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि जो ये बेरोजगार युवा है जो नौकरी का सपना देखकर लगातार कोचिंग सेंटर में जा रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम दे के जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया और पेपर अब दोबारा कराया जाएगा। यानी जो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वो दोबारा इनको उससे निकलना पड़ेगा और दोबारा जो स्थिति पहले इन्होंने फेस की है वही स्थिति दोबारा इनको फेस करनी पड़ेगी। उस तरह की दिक्कतें लगातार इनको आ रही है और उसी के चलते जो ये युवा है वो आज यहाँ पहुँचे हैं। अब सीटीएम आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम ये सीटीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी जो डिमांड्स हैं वो उनके सामने रखेंगे। क्या कुछ डिमांड है अपनी? सर हमारी डिमांड ये है कि हमारा फेयर सिलेक्शन हो और जो भी हमारा ये सिलेबस जो भी उन्होंने चूज़ किया है वो सही से करें सर। सबसे बड़ी बात, पीछे जो पेपर लीक हुए थे अब दोबारा पेपर लीक ना हो। ये ठीक है, किस तरह का नुकसान हो रहा है अभी? आप कितना समय से तैयारी कर रहे हैं, कितने एग्जाम दे चुके हैं? बच्चों के 2-2, 3-3 साल हो गए तैयारी करते हुए, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है इसका। अब लड़कियां हैं 2 साल 3 साल तक तैयारी कर रही है लेकिन उनका कोई वो नहीं है। लड़कियां अपने माँ बाप से 2 साल 3 साल मांगती है कि मम्मी मुझे 2 साल दे दो, 3 साल दे दो, मैं इतनी तैयारी कर लूँगी, उसके बाद मैं जॉब लग जाऊँगी। लेकिन उसके बाद भी जॉब कहाँ से लगेगी जब पेपर कैंसिल हो जाएंगे? उसके बाद तो शादी कर देंगे, शादी के बाद क्या गारंटी के ससुराल वाले कराएंगे? कोई नहीं कराता जल्दी से, वहाँ पे जाके तो कासन बासन ही बांधने हैं। ठीक है, तो हम तो यही चाहते हैं कि फेयर सिलेक्शन हो जाए, कोई अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बिल्कुल कुल मिलाकर ये है कि ये काफ़ी बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग है जो नौकरी का सपना देख रहे हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और सीटीएम यहाँ आ चुके हैं। सीटीएम के नाम ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हाँ जी, नुकसान ये हो रहा है कि 3-3 साल में कोविड के निकलते 2 साल तो निकल गए। 2018-19 में भर्ती आई थी कलर की, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई
लड़कियां कितने साल तक घर बैठे रहे, घर वालों को भी शादी करनी है, लड़के कब तक घर वाले कब तक देते रहे इनको खर्चा पानी, इनको भी कमाना है। 2-4 दिन बाद 2-4 साल बाद अगर ऐसे ही रहा तो कंपनियों में जाएंगे सारे, कंपनी सारी बंद पड़ी हैं, क्या होगा? कितने साल तक वेट करते रहे। और ये देख लो पेपर हरियाणा पुलिस का है और आ रहे हैं डॉक्टर के क्वेश्चन, पेपर हरियाणा पुलिस का है, दे रखा है दूसरे तीसरे डिस्ट्रिक्ट में। बुरा हाल है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो ना दिहाड़ी करके लेके गए थे अपने किराया खर्चा पानी, 2-2 साल 3-3 साल हो गए कोचिंग देते हुए, कितना क्या खर्चा नहीं आता। उनसे जाके पूछो जिन्हें घर में जिनकी मार हो, ये पेपर कैंसिल होने के कारण, उनसे जाके पूछो जिन्हें घर में चूल्हा तक नहीं जला, 2-2 साल से अपने बच्चों को ना दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ा रहे थे, उनका बुरा हाल है। सरकार को 1 मिनट में कर दिया। हरियाणा तेजस्वी है, चेयरमैन ने बोला कि हमारा कोई पेपर लीक नहीं होता। कितना बुरा हाल है जी, देख लो 2 दिन पहले पेपर आ गया था। अब क्या डिमांड लेके अब डिमांड ये है कि जो एक तो पेपर फिक्स होगी, कैलेंडर जारी हो कि ये 32 दिन होगी, इस टाइम होगी, इतने टाइम पीरियड में होगी, और सिलेबस फिक्स हो जाए कि ये पेपर में आना है, और ये पेपर लीक का मामला ना हो कि ये बता था पैसे वाले रहेंगे, पैसे वाले 20-25 लाख। अब देखो सब इंस्पेक्टर 35 लाख का रेट कह रहे, पहले ही रेट आ गया। बताओ कब तक सहन करेंगे बच्चे जो 2-2, 3-3 साल हो गए पढ़ते हुए। उनकी देखो ना, जो ना 1-1.5 लाख रुपए लग जाए 1 साल में, उसका जो गरीब आदमी है किधर उठा हुआ है, कब तक देगा? सारी जिंदगी तो उनके पैसे उतारने में चली जाएगी, न पढ़ा हुए या फिर और कुछ काम करे अपना। हाँ, कुल मिलाकर ये है कि जो छात्र छात्राएं हैं और जो बेरोजगार युवा हैं, इनका ये विरोध प्रदर्शन है और सीटीएम के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन इन्होंने सौंप दिया है। और डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो पेपर जो लीक होते हैं बार बार, उन पर अंकुश लगाया जाए, और साथ में जो सिलेबस है, सिलेबस फिक्स किया जाए। जिस सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं उस सिलेबस के तहत ही एग्ज़ाम में जो परीक्षा है, परीक्षा में क्वेश्चंस आएँ, और साथ ही एक समय निर्धारित कर दिया जाए भर्ती प्रक्रिया का, क्योंकि आवेदन आज करते हैं और 3-3 साल बाद जाके कहीं परीक्षा होती है, तो इस तरह की दिक्कतें भी रहती है। तो इनकी डिमांड्स है कि परीक्षा का समय निर्धारित कर दिया जाए।